consider three vectors A, which is I cap plus j cap plus k cap, B, which is I cap plus j cap minus k cap, and C, which is I cap minus j cap. If k1a plus k2b plus k3c is equal to 4i cap plus 6j cap minus k cap, where k1, k2, k3 are scalar, then k1, k2 और k3 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ हमसे कहा गया है कि k1a यानी k1 और a का मतलब है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस k2b, b का मतलब है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस k3c, c का मतलब है i कैप माइनस j कैप इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप। तो अगर हम यहाँ पे i कैप को देखें तो i कैप के साथ k1 आएगा, दूसरे केस में k2 आएगा और तीसरे केस में k3 आएगा। फिर यदि हम j कैप को देखें तो k1 आएगा, फिर k2 आएगा और फिर माइनस k3 आएगा। फिर अगर हम k कैप को देखें तो पहले k1 आएगा, फिर माइनस k2 आएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो k1 प्लस k2 प्लस k3 इसकी वैल्यू 4 के बराबर है, k1 प्लस k2 माइनस k3 इसकी वैल्यू 6 के बराबर है, और k1 माइनस k2 इसकी वैल्यू -1 के बराबर है। तो हम एक काम करते हैं कि जैसे k1 है तो k1 को हम लिख देते हैं k2 माइनस 1, और इसको हम पहले में पुट करते हैं तो k2 माइनस 1 प्लस k2 प्लस k3 इज इक्वल टू 4, यानी 2k2 प्लस k3 इज इक्वल टू 5। पहले इक्वेशन से ये बन गया। ऐसे ही दूसरे से देखें तो k1 को फिर हम लिखते हैं k2 माइनस 1 प्लस k2 माइनस k3 इज इक्वल टू 6। तो 2k2 माइनस k3 ये आ गया 7। अब ये जो दो इक्वेशन है, एक ये वाली और एक ये वाली, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 4k2 की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 5 12, तो k2 आ जाएगा 3। अच्छा, ऐसे अगर देखा जाए तो k1 है k2 माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, k1 आ जाएगा 2। और अगर हम देखें तो 2k2 माइनस k3 इज इक्वल टू 7, तो 2 इंटू 3 माइनस k3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से k3 की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 7 यानी -1। तो k1 की वैल्यू 2 है, k1 की वैल्यू 2 है, सही है ये। k2 की वैल्यू 3 है, बिल्कुल सही है। k3 की वैल्यू -1 है, तो ये भी सही है। यानी इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन सही है।